Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Maths, Noor School and College मानसरा। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ बातें जो हैं वो डिस्कस की थी। हमने ये कहा कि हमारे पास स्लोप्स पे कुछ बातें थी कि लाइंस कब परपेंडिकुलर होती हैं स्लोप से हम प्रूव करते हैं और कब जो है वो पैरेलल होती हैं हमारे पास। मैंने ये कहा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि हमारे पास दो लाइंस पैरेलल होंगी इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल व्हेन देयर स्लोप्स आर इक्वल। कि दो लाइंस हमारे पास पैरेलल होंगी जब उनका स्लोप क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। दो लाइंस L1 और L2 जो है वो हमारे पास पैरेलल की कंडीशन को फुलफ़िल करेंगी जब लाइन 1 का स्लोप M1 और लाइन 2 का स्लोप M2 दोनों फाइंड कर दिए जाएं और लास्ट में ये देखा जाए कि दोनों के स्लोप अगर आपस में इक्वल हैं तो ये दो लाइंस भी आपस में पैरेलल हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमने ये कहा था कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर व्हेन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो एक लाइन L1 और दूसरी लाइन L2, एक का स्लोप M1 दूसरी का स्लोप जो है वो M2, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास अगर -1 के इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि वो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। और फिर इस पे हमने क्वेश्चंस वगैरह जो है वो सॉल्व कर दिए थे। ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में चंद बातें की। आज हम इंटरसेप्ट की डेफिनेशन को देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स वाई में प्लेन में मीन्स कि हमारे पास एक लाइन जो है वो लाई कर रही है A to B। वो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पे कट कर रही है एट पॉइंट C और वाई एक्सिस पे कट कर रही है एट पॉइंट D। अब एक्स इंटरसेप्ट इसका क्या होगा कि ये ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा, विच इज़ एक्स इंटरसेप्ट। और इसी तरह ओरिजिन से ये पॉइंट ओरिजिन O है, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस जिस पॉइंट पे वो वाई एक्सिस को कट कर रही है वो उसका वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। मींस कि हमारे पास जो लाइन एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है या जो लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है ओरिजिन से वहाँ तक जो है वो उसका एक्स इंटरसेप्ट है, और जो लाइन वाई एक्सिस पे कट कर रही है जिस पॉइंट पे तो ओरिजिन से वहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। अब अगर पॉइंट लिखे जाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि वाई एक्सिस पे इस लाइन पे वाई एक्सिस की इस लाइन पे एक्स एक्सिस जो है वो 0 होता है। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लिखूँ तो एक्स एक्सिस 0 और D जो है वो इसका पॉइंट आ जाएगा, तो 0 D। इसी तरह अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस यहाँ पर इस पॉइंट को मैं अगर लिखूँ तो यहाँ पर C यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है और साथ 0 मीन्स के एक्स एक्सिस ओरिजिन से यहाँ तक का पॉइंट मीन्स यहाँ पर C इसका पॉइंट है और दूसरा हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस 0 है क्योंकि एक्स इसकी इस लाइन पे टोटल वाई एक्सिस 0 होता है। अब ये ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट कहलाया और यहाँ से ओरिजिन से डी तक का डिस्टेंस जो है वो वाई इंटरसेप्ट कहलाया। अब इसके पे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस पे हमने सिंपली ये करना होगा कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बताना है। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने यहाँ पर क्या कहा कि वाई को 0 पुट कर दें और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए यहाँ पर किसको 0 पुट कर दें, एक्स को जो है वो 0 पुट कर दिया जाएगा। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल सिंपल सा काम है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड करना बिल्कुल आसान है हमारे लिए। क्वेश्चन की तरफ एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। अब ये हमें डिफरेंट लाइंस गिवन हैं और इसके लिए हमने एक्स इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है और वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। जो स्मार्ट सिलेबस में हमें गिवन है स्टूडेंट्स वो हमें पार्ट नंबर B और E सॉल्व करना है। एक पार्ट में सॉल्व कर देता हूँ और फिर जो है वो इसके कुछ पार्ट आप लोगों को होमवर्क दे दिए जाएंगे जो आप लोगों ने सॉल्व करने होंगे। अब यहाँ पर बड़ा सिंपल सा काम है स्टूडेंट्स कि हम इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। अभी हमने देख लिया कि एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमें जो है वो वाई 0 पुट करना होगा और वाई इंटरसेप्ट के लिए हमें एक्स जो है वो यहाँ पर 0 पुट करना होगा। तो एक्स वाई इसका B पार्ट जो है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ और E और F पार्ट जो है वो आप लोगों का होमवर्क होगा। तो B पार्ट B जो है वो क्या कह रहा है, वाई विच इज़ इक्वल टू -3x + 9। तो B पार्ट इसका क्या है स्टूडेंट्स, वाई विच इज़ इक्वल टू -3x + 9। तो हमने फाइंड क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है और वाई इंटरसेप्ट भी जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए मैंने क्या कहा था, सॉल्यूशन। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए मैंने कहा पुट एक्स इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल्स टू
0। जब y 0 पुट करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिल जाएगी, x इंटरसेप्ट की। और जब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो किसको पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0। जब y को 0 पुट करेंगे यहाँ पर इसमें y को 0 पुट कर दिया, विच इज इक्वल टू -3x प्लस 9। ये -3x को इस साइड पे ले आए तो +3x हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 9। 3 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 और 3 जो है वो 9 होता है। तो यहाँ से x इंटरसेप्ट हमें मिला विच इज़ 3। अब x इंटरसेप्ट तो हमने फाइंड कर दिया, अब हमने फाइंड करना है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट करने के लिए पुट फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x 0 पुट कर दें, y विच इज इक्वल टू -3x प्लस 9 है, ठीक है स्टूडेंट्स। y विच इज इक्वल टू -3 इंटू 0 प्लस 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो y विच इज इक्वल टू 9 आपके पास जो है वो आंसर है। तो यहाँ से आपने x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर दिया और y इंटरसेप्ट भी जो है वो फाइंड कर दिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर जो है वो आपके पास पार्ट नंबर E और F जो है वो आप लोगों का होमवर्क है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वो आ रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्टूडेंट्स स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है उसको हम प्रूव करेंगे। अब एक लाइन जो है वो कंसिडर कर देते हैं, एक लाइन L जो है वो हमारे पास, अभी हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी है, एक लाइन L जो है वो हम कंसिडर कर देते हैं यहाँ पर XY प्लेन में कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। मैं एक लाइन यहाँ से ड्रा कर देता हूँ, ये एक लाइन L है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक लाइन L जो है वो मैंने ड्रा कर दी। इसका x इंटरसेप्ट जो y इंटरसेप्ट है मेरे पास वो c है, y इंटरसेप्ट क्या है, c है। ये क्या है, ओरिजिन। अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियस, इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। इसका y इंटरसेप्ट हमारे पास जो है वो c है और ये एक पॉजिटिव स्लोप बना रहा है क्योंकि ये x एक्सिस के साथ यहाँ पर कुछ एंगल जनरेट कर रहा है विच इज़ tan ऑफ थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन m जो है वो इसका स्लोप है विच इज़ tan ऑफ थीटा। अब मैं एक पॉइंट P ऑफ XY कंसिडर करता हूँ इस लाइन L पे, कोई पॉइंट P ऑफ XY जो है वो मैं कंसिडर कर देता हूँ यहाँ पर इस लाइन L पे। अगर लेट P ऑफ XY बी द एनी पॉइंट ऑन द लाइन L, अब मैं यहाँ से एक जो है वो इसकी प्रोजेक्शन शो करता हूँ ऑन x एक्सिस, एक लाइन ड्रा कर देता हूँ x एक्सिस पे, ठीक। ये लाइन P है और मैं यहाँ से इस x एक्सिस पे जो लाइन मैंने ड्रा की पैरेलल टू y एक्सिस, इसको मैं यहाँ पर x एक्सिस पे जो कट कर रही है उसको m का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और एक पैरेलल लाइन जो है वो y एक्सिस के ड्रा कर देता हूँ c से आगे फर्दर यहाँ तक, जिसको मैं नाम दे देता हूँ n का, CN पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा, अब हमें जो है वो कुछ चीज़ें इसके लिहाज से फाइंड करनी है। एक ट्रायंगल मेरे पास बन गई PCN, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ से देखा जाए तो CN विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस है और CN और OM इक्वल है कि नहीं। C मीन्स यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है CN और OM मीन्स के ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो CM मेरे पास, और इस डिस्टेंस को मीन्स कि x एक्सिस है तो मैं इस डिस्टेंस को x कंसिडर कर देता हूँ यहाँ पर। और ये मेरे पास जो है वो y इंटरसेप्ट है इसका, तो यहाँ से यहाँ तक इस डिस्टेंस को मैं c कंसिडर कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, CN असल में ये जो CN है ये इक्वल है OM के, विच इज इक्वल्स टू OM, और ये इक्वल है मेरे पास x के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो डिस्टेंस है NP, N से P तक, मीन्स कि N से P तक ये जो डिस्टेंस है, ये N से P तक डिस्टेंस है असल में MP माइनस MN। टोटल ये डिस्टेंस आपके पास है स्टूडेंट्स MP, ठीक है, टोटल डिस्टेंस MP है। अगर इस MP में से मैं ये माइनस कर दूं MN डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये पीछे PN डिस्टेंस रहेगा कि नहीं। तो ये डिस्टेंस मेरे पास MP या
सॉरी एन पी जो है वो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो एन पी जो है वो मेरे पास असल में इक्वल है यहाँ पर एम पी माइनस एम एन से। ये मैंने अभी आपको बता दिया एम पी माइनस एम एन से कि एम पी टोटल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और इसमें से एम एन सब्ट्रैक्ट कर दें तो एन पी जो है वो आपके पास आ जाएगा। अगर यहाँ से आगे देखा जाए तो एम पी एम से पी जो है वो अपनी जगह पर टोटल डिस्टेंस, और एम से एन अगर देखा जाए तो ये वाई इंटरसेप्ट है ना, वाई इंटरसेप्ट है विच इज़ मैंने क्या लिख दिया इसको सी का नाम दे दिया। ओ सी का नाम दें या सी का नाम दें आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ से विच इज़ इक्वल्स टू एम पी माइनस ओ सी ओरिजिन से सी तक का डिस्टेंस विच इज़ इक्वल्स टू ये टोटल जो है वो डिस्टेंस मेरे पास इस पी पॉइंट तक सी से आगे फर्दर अगर इस पॉइंट को मैं ऐसे यहाँ तक देखूँ तो ये डिस्टेंस टोटल मेरे पास किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। मीन्स कि यहाँ से आगे जो डिस्टेंस एम ये वाई इंटरसेप्ट है मेरे पास और ये टोटल डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो एम पी टोटल असल में क्या है, वाई है, यहाँ से यहाँ तक वाई इंटरसेप्ट है इसका, तो ये वाई माइनस सी के इक्वल है। मीन्स कि ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट तक एक्स तक, और ये टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या है, एक्स है असल में। ये यहाँ से यहाँ तक एक्स है स्टूडेंट्स और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, वाई है, एम पी वाई है। ठीक है। इन ट्रायंगल पी सी एन, ये जो पी सी एन ट्रायंगल है, ठीक है जी। इन ट्रायंगल पी सी एन द एंगल पी एन सी इज़ 90 डिग्री। मेरे पास ये जो एंगल है ये कितना बनेगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है जी, 90 डिग्री है। एंड द स्लोप ऑफ द लाइन एल इज़ गिविंग, और जो स्लोप है हमारे पास इस लाइन का जो स्लोप है वो असल में हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो देगा। द स्लोप ऑफ द लाइन एल इज़ गिविंग द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन एल। अब स्लोप हमारे पास, मैंने पहले कहा कि इस लाइन का स्लोप जो है वो m है विच इज़ इक्वल टू टेन ऑफ थीटा। अब टेन की रेशियो यहाँ पर यूज़ करें तो टेन ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास इक्वल है एन पी डिवाइडेड बाई सी एन के, एन पी परपेंडिकुलर ओवर बेस सी एन के। ठीक है जी। अब टेन ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल्स टू एन पी हमारे पास किसके इक्वल है, अभी हमने यहाँ पर लिखा कि ये हमने यहाँ से सॉल्व किया कि एन पी हमारे पास इक्वल है वाई माइनस सी के, और सी एन हमारे पास इक्वल है एक्स इंटरसेप्ट विच इज़ एक्स। ठीक है जी। अब इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर एक्स को, तो वाई माइनस सी विच इज़ इक्वल टू एक्स टेन ऑफ थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक। अब वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स टेन ऑफ थीटा प्लस सी हो जाएगा, और यही टेन ऑफ थीटा असल में हमारे पास क्या है, एम है, स्लोप है, तो वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स एम प्लस सी, या जिसको आप लिखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाई विच इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, वाई विच इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इन वाई विच इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम इज़ द स्लोप एंड सी इज़ द वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये सी हमारे पास क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। तो एम इज़ इन, या आपने जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो प्रूव कर दी, वाई विच इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें हमारे पास एम इज़ स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप, एंड सी इज़ द वाई इंटरसेप्ट, सी इज़ द वाई इंटरसेप्ट। तो सी हमारे पास क्या है, वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन एल ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ वाई। ठीक है जी। और इसी तरह हमारे पास अगर ये लाइन ओरिजिन से पास होगी तो सी यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो होगा। लाइन ओरिजिन से पास होगी क्योंकि वो फिर
वाई एक्सिस को कट नहीं करेगी। जो वाई एक्सिस को कट कर रही थी, यहाँ पर वाई एक्सिस को कट कर रही थी, तो हमने कहा कि ये वाई इंटरसेप्ट है। अगर ये ओरिजिन से यहाँ से पास होगी तो ये वाई एक्सिस को कट नहीं करेगी, डायरेक्ट ओरिजिन से पास होगी, तो मीन कि सी यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। मीन कि एक्स की भी 0 और वाई भी 0, तो सी यहाँ पर क्या कंसिडर किया जाएगा, 0 की कंसिडर किया जाएगा। और ये जो हमारे पास जो इक्वेशन होगी या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, ये बन जाएगी वाई विच इज इक्वल टू एम एक्स जस्ट when line passes through origin से जब पास होगी तो वो वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट नहीं कर रही होगी, वो ओरिजिन से पास होगी। ओरिजिन में आपको पता है कि 0 0 एक्स भी 0 और वाई भी 0, तो जस्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट कर रही थी लाइन एक पॉइंट पे, तो जिस पर हमने जो है वो उसका पॉइंट जो है वो सी ले लिया, मीन्स के वाई इंटरसेप्ट ले लिया, और वो सी भी 0 कंसिडर किया जाएगा। तो लाइन जो है जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास वाई विच इज इक्वल टू एम एक्स। तो मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है कि एक लाइन है जो वाई एक्सिस को कट कर रही है एट पॉइंट सी, तो इसका वाई इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास सी है। अब एक उस लाइन पे पॉइंट में कंसिडर कर देता हूँ पी ऑफ एक्स वाई, उसकी प्रोजेक्शन मैंने शो कर दी, मीन कि उसके लिए वाई एक्सिस ड्रा कर दिया, वो हमारे पास पी टू एक्स जो है वो लाइन ड्रा कर दी, पी टू एम, तो उस पॉइंट को जो एक्स एक्सिस पे कट कर रही थी उसको मैंने एम का नाम दे दिया। अब यहाँ से C2 एक लाइन पैरेलल ड्रा कर दी जो इसको लाइन को कट करी एट पॉइंट N। अब CN जो है वो पैरेलल टू OM है, और O से M तक जो डिस्टेंस है हमारे पास वो X है। और फिर इसी तरह हमने OM डिस्टेंस जो है वो CN असल में इक्वल है OM के, और M जो है वो हमारे पास इक्वल है X के, तो ये निकाल दिया हमने। फिर इसी तरह CN की वैल्यू निकाल दी। अब हम NP की वैल्यू निकालेंगे, CN विच इज इक्वल टू X। NP की वैल्यू हमने निकाली, NP जो है वो हमारे पास MP माइनस MN के इक्वल है, और MP माइनस MN इज़ असल में MN इज़ OC, मीन्स के वाई इंटरसेप्ट है OC। अब MP असल में टोटल जो है वो Y है, MP टोटल Y है, तो Y माइनस सी NP की वैल्यू निकाल दी। अब ट्रायंगल को सॉल्व कर दिया, PCN ट्रायंगल में हमें पता है कि ये 90 डिग्री एंगल है, तो स्लोप जो है वो हमें इस लाइन का स्लोप जो है वो हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देगा। तो स्लोप हमारे पास जो है वो tan ऑफ थीटा होता है, tan ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, मीन्स के PN ओवर CN, और PN हमारे पास y माइनस सी के इक्वल है, और CN हमारे पास x के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y विच माइनस सी विच इज इक्वल टू एक्स tan ऑफ थीटा, y विच इज इक्वल टू एक्स tan ऑफ थीटा प्लस c हो जाएगा। और tan ऑफ थीटा हमारे पास स्लोप होता है असल में स्टूडेंट्स, विच इज़ m, y विच इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और यहाँ पर m जो है वो स्लोप ऑफ लाइन है, और c इज़ द y इंटरसेप्ट है। तो जब वो लाइन ओरिजिन से पास होगी तो c भी 0 कंसिडर होगा, क्योंकि x तो 0 है, c भी 0 कंसिडर किया जाएगा, तो y विच इज इक्वल टू एम एक्स, ये लाइन रिड्यूस हो जाएगी। को सॉल्व करें, जहाँ पर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लें।